चलो बेटा कुछ खा लो। सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया। आपने खाया है कुछ? हाँ, मेरा पेट भरा हुआ है, तुम खाओ, मेरी फिक्र मत करो। बानो, आपा, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? शर्म करो बानो, तुमने ऐसे मेरे साथ कैसे किया? मैंने बुलाया है बेटी। क्यों बाबा? हम तो एक साथ रहने वाले थे ना। हाँ, हम जरूर साथ में रहेंगे, लेकिन तुम जानती हो ना, मेरा कहीं पर भी कोई एक ठिकाना नहीं है। समझ रही हो ना? मैं अपनी इस गुर्बत में तुम्हें तंग नहीं करना चाहता बेटी। पहले मैं कोई काम ढूंढ लूं, ठीक है? एक दफा बस काम मिल जाए, हम सब साथ रहेंगे हमेशा के लिए। तुम्हारे लिए एक ऐसा कमरा तैयार करवाता हूं जहां सुकून से रह सको। हाँ, उसका घर भी है और उसमें कमरा भी है। लेकिन उस घर में बाबा नहीं है। मेरी फूल जैसी बच्ची, मैं दोबारा आऊंगी, आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं इंतजार करूंगा मेरी जान। अच्छा ठीक है, आप हमारे साथ रह सकते हैं। क्या वाकई आपा? हाँ वाकई में, लेकिन नौकरी ढूंढने के बाद आप वहाँ से चले जाएंगे। देखिए, ये मत सोचिए कि आप हमारे साथ ही रहेंगे। ठीक है, अब इतना इसरार कर रही हो तो मना नहीं करूंगा मैं। मेरी प्यारी आपा, आपका शुक्रिया। ठीक है, आप लोग अपना सामान समेटें, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। मेरी बच्ची, मेरी फूल जैसी बच्ची, अब सब ठीक हो गया। वो इंतजार कर रही हूं, मैं भी सामान लेकर आता हूं। आपके पैसे भी थोड़ी देर में दे दूंगा। जीहोन, जी अम्मी। चल क्या रहा है ये सब? कुछ नहीं अम्मी। क्या कुछ नहीं? बात सुनो, वो लोग तुम पर दबाव डाल रहे हैं ना? उन्होंने ही तुम्हारे हाथ और चेहरे के साथ ये सब किया है ना? और कितनी सफाई से तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। मेरे बच्चे, कम से कम अपनी माँ को तो बेवकूफ ना बनाओ। मैं आपको क्यों बेवकूफ बनाऊंगा? मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप परेशान ना हो। आप ठीक समझिए अम्मी, पैसे ना देने की ही वजह से हुआ ये सब कुछ। सही समझिए आप। अल्लाह उनको जल्दी दिखाएगा बेटा। तकलीफ तो नहीं हो रही ज्यादा? अरे कुछ नहीं हुआ। अब तुम क्या करोगी जेहन? कुछ तो कहो। तुमने कहा था कि हल निकाल लोगी। बताओ क्या सोचा है? आज ये आदमी घर आ गया। जब ये आदमी घर आ सकता है तो सोचो क्या क्या कर सकता है। अल्लाह सब खैर करे जेहन। वैसे एक रास्ता है मेरे पास। क्या? बेटा मुझे डराओ मत। जो भी सोचा है जल्दी बताओ। अगर अपना घर गिरवी रख दे तो बैंक से पैसे लेकर अपना कर्जा चुका सकता हूं मैं वादा करता हूं आपसे, मैं बैंक का कर्जा उतार दूंगा। कसम खाता हूं, मेरा यकीन करें अम्मी। अपनी बात याद रखना। तुम्हें एक एक किस्त अदा करनी होगी। मैं वादा करता हूं अम्मी, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। एक बार पैसा आ जाए सारा कर्जा उतार दूंगा मैं। जाहिर है उतारोगे। चलो अब जो करना है हमें जल्दी करना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। और मुझसे एक और वादा करो, आज के बाद इस तरह के लोगों के साथ ना देखूं मैं तुम्हें। सुन लिया ना जेहोन? नहीं, कभी नहीं। मैंने तो इबरत हासिल कर ली है।
आइंदा कभी भी किसी अनजान शख्स से पैसे नहीं लूंगा मैं, कभी नहीं। हम सब मिलके देख लेंगे। मेरी एक और बात सुनो, मर्द को इस सब का नहीं पता चलना चाहिए। जब तुम सारी एक साथ अदा कर दो, जब घर वापस हमें मिल जाए उसके बाद हम उसे बता देंगे। शुक्रिया। अच्छा ठीक है, दूर शुक्रिया हटो, कैसे अदा दूर हटो। करूंगी? अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ, बैठ जाओ इधर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज इतनी खैर भी हो सकती है सुबह। तुम फारिग हो? कल बात नहीं हो पाई थी तुमसे। क्या मैं कुछ भूल गई हूँ दुआन? पता नहीं, आज का दिन अहम है। आज मेरा रिमाइंडर बचा था, लिखा था एपेक का केक लेना है। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि ऑफिस से वापसी में ले लूंगी। तुम सोच सकते हो दुआन, बहुत अजीब सी बात है ना। मैं एक सेकंड के लिए भूल गई थी कि हमारी बेटी हमारे साथ नहीं है, और वो एक सेकंड मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। ऐसा ना करो दुल्हन, हम ये बात पहले कर चुके हैं। उस नोट को डिलीट कर दो, वरना तुम कभी हकीकत को तस्लीम नहीं कर पाओगी। ये हकीकत कौन सी माँ कबूल कर सकती है? तुमने बाप होते हुए ये तस्लीम कर लिया कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है। हमारी तकलीफ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, और आज का दिन, चलो मुझे तैयार होना है। अच्छा है कि हमारे जिंदा रहने के लिए काम है हमारे पास। चलो अब शुरू हो जाएगा ये काम। भाई सुबह बखैर। सुबह बखैर, तुम तो जल्दी आ गए हो।
कागजात के काम थे बहुत से, इसलिए मैं जल्दी आ गया। उफ, लगता है मेरे जाने के बाद कोई यहाँ रुका था। खैर, मैं ये उठा लेता हूँ। उफ बेटा, एक ये ध्यान करो, जरा ध्यान करो, क्या कर रहे हो? आपा, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया आपा। उन्हें यहाँ रहने की इजाजत क्यों दी जानती हो? ताकि तुम बाबा को जान सको, और जब जान जाओगी तो सिर्फ मायूसी होगी तुम्हें। आपा, शायद आप उनको समझ नहीं पा रही। वो बदल चुके हैं बिल्कुल। क्या आप उनको आखिरी मौका नहीं दे सकती? बानो, इंसान नहीं बदलते, और बाबा तो बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। लेकिन बदकिस्मती से उन्हें आजमा कर ही उन्हें समझ सकोगी। अफसोस है बच्ची पर। उसकी माँ को ही दे दो, है ना? मर्द, तुम्हें लगता है जो हमें मिला है उससे उस बच्ची की माँ उसके पास चली जाएगी? मेरे ख्याल से हाँ। इन दोनों को देखो जरा, बहुत कॉन्फिडेंस है इन्हें खुद पे। मेरे ख्याल से इनको कोई लीड मिली है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जितनी मजबूत दलील है, हमने अपने कानों से सुना है। वो आदमी वीकेंड पर अपनी बच्ची को घर पर छोड़कर सैर करने जा रहा है। कुछ ढूंढ रही हो क्या तुम? यहाँ पेशरों के लिए विलायत का दावा था, बस वही देख रही थी। अभी तक नहीं मिला। बहुत खूब, हमें भी बताओ, हम भी ढूंढ लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन तुम दोनों को भी बताना होगा कि तुम्हें क्या मिला है। बाय द वे, हम क्यों करें? मैं याद करवा दूं, हम रकीब हैं। है ना? ये अपनी पार्टनर को भी याद करवा दोगे तो अच्छा होगा। रकीब है हम। छोड़ो, आज वैसे भी एक शानदार फतेह मिलेगी हमें। एक है, तुम क्या बुलंद नजर हो? मैं सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। तुम लोगों की केस वाली आइनूर साहिबा आ गई हैं। उमर साहब और उनके वकील भी आने वाले हैं। चलो। आइए, यहाँ बैठ जाइए। सलीम साहब आते ही होंगे। कुछ लेना चाहेंगे? शुक्रिया, आपका कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हारे पास तो वैसे भी वक्त नहीं होता है ना? ए नूर, लोगों के बीच में तमाशा मत करो प्लीज। एक्सक्यूज मी। खैरियत है? आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हमारा केस है अलमक साहिबा। ठीक है, लेकिन सलीम साहब का इंतजार करना, ठीक है? खुश आमदीद। खुश आमदीद। तुम लोग सलीम साहब के असिस्टेंट हो? नहीं, हम दुआन साहब के इंटर्नीज हैं। उन्होंने ये केस हमारे हैंड ओवर किया है। हम जानते हैं कि ये उलझा हुआ केस है, इसीलिए हम आपकी मदद करने आए हैं। हमारा दोस्त हमारे लिए अहम है और आज हम इसके मुस्तकबिल की बात करने के लिए आए हैं। मर्द, इसको देखो, ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई पालतू जानवर हो। यहाँ पर किसी को नहीं पता कि मुझ पर क्या गुजरी। मुझे मेरी बेटी याद आ रही है। माँ का दिल है ना? ये तो मुझे छोड़ने से पहले सोचना था। कोई सुनने वाला तुम्हें ईमानदार समझेगा। देर से आने की माफी चाहता हूँ। अगर आप लोग माइंड ना करें तो मुझे 1 मिनट मिल सकता है? माफ कीजिएगा।
दोस्तों, अगर इजाज़त दोगे तो मैं दोनों तरफ से जाकर मीटिंग करूंगा। जी ज़रूर, लेकिन सेटलमेंट करने से पहले उमर साहब के बारे में कुछ बातें आपको मालूम होनी चाहिए। हमने उन लोगों के बारे में तहकीक की है। काफी गैर जिम्मेदार और खुदगर्ज इंसान है। बच्ची के अलावा ये हर चीज की परवाह करता है। जी ये देखिए, आपको देखिए कोई फोटो नहीं है बेटी के साथ। सारा दिन ये बाहर रहे। जी, हमने सुना है इस वीकेंड का मंसूबा बना है और बच्ची को घर पर छोड़ेगा। बहुत ही बेरहम और बेजमीर शख्स है ये। जी बिल्कुल, इसका एक ही मकसद है और वो आपकी क्लाइंट को तकलीफ पहुंचाना, और कुछ भी नहीं। शेरिन का उसकी माँ को ख्याल रखना चाहिए। ये क्या हो रहा है? मुझे बताओ, क्या किया तुम लोगों ने? थोड़ी सी तहकीक की है हमने। समझ गया। आप लोगों ने काफी मेहनत और काफी तहकीक की है। मैं चाहता हूँ कि इन बातों को अभी के लिए आप लोग छुपा कर रखें। जरूर। चलो ठीक है। अगर इस टॉपिक पर आपने मजम्मत की उमर साहब, तो हम वो पेशकश वापस ले लेंगे जो हमने की थी। देखिए, ये दावा आपके लिए और हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं सिरिन के बगैर नहीं रह सकता। वीकेंड पर आप उससे मिल सकते हैं। मैडम, आप इस बात पर इत्तेफाक करती हैं? सलीम साहब, माफ कीजिएगा। ये मुझे मेरी बेटी से मिलने की इजाजत तक नहीं दे रहा है। कई दिनों से मैं उसकी तस्वीरों को देखकर खुद को तसल्ली दे रही हूँ। कल रात को कहीं से गुजरते हुए मुझे उसकी आया मिली। मुझे इतना याद करती है वो। इसे देखना पसंद करेंगे आप? कितनी क्यूट है ना? बहुत क्यूट है। शेरिन ये है। क्यों, क्या ये क्यूट नहीं है? हाँ वाकई क्यूट है। ये वही है ना जिस पर आप समझौता नहीं कर पा रहे? हाँ ना। ओह अच्छा। अगर बच्ची पूरा हफ्ता माँ के पास रहेगी तो वीकेंड पर पूरा दिन मेरे साथ रहेगी। 8 घंटे नहीं। ठीक है, हमें मंजूर है। ठीक है, फिर ये फाइल पूरी करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ सलीम साहब। फिर उमर साहब भी दस्तखत कर देंगे। अच्छा तो हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम हमें कोई वजाहत दोगे फिराद? दोस्तों, क्या हो रहा है यहाँ? हमें पता चला है कि इस केस में जो बच्ची थी वो असल में एक कुतिया है, और हम उस छोटी सी बच्ची के लिए परेशान हो रहे थे। हम उस आदमी का पीछा करते रहे। ये कोई करने वाली बात है क्या? नए आने वाले इंटर्निस के साथ छोटा सा मजाक किया है मैंने। शर्म करो फिराद। ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था ये लोग आकर बैठ जाएंगे। लेकिन मान ले के बहुत मजेदार था। चलो, तुम लोग उदास मत हो। फाइल को इतनी तवज्जो देने के लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का, लेकिन इसके बाद मोहतात रहने की जरूरत है। चलें, अब सब अपने काम पर वापस चलें। सलीम, आ जाएं। कुछ बुरा हुआ है क्या? बदकिस्मती से धोन साहब, हमारे गवाह अशरफ गुनर ने गवाही देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने खामोश करवा दिया उसे। मेरे ख्याल से तहसीन तैमन उस तक पहुंच ही गया है। यानी उसने साफ साफ नहीं कहा, लेकिन मुझे उनकी गुफ्तगू से ऐसा ही लगा। ठीक है, शुक्रिया।
सबके सामने हमारा मजाक बन गया। क्या पता है सब लोगों को? बस दुआन सर को पता न चले, इतना ही काफी होगा मेरे लिए। जरा सोचो, पता है उनकी पहली राय क्या होगी हमारे बारे में? यही कि कितने अहमक बच्चे हैं ये। किस हाल को पहुंच गए हैं हम, एक फजूल सी रेस में लग गए हैं। रकीब बनने के लिए हमने तफसीलात नहीं देखी। इसका मतलब पहले टीम वर्क, फिर रकीब बनेंगे हम। यही बेहतर होगा। बिल्कुल, जैसे पॉसिबल हुआ। मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन उसने अच्छा खेल रचाया हमारे साथ। ऊपर से मुझे आंख मार रहा था कि एक ऐसे गोल नहीं खाता। मैं बहुत उदास हूँ, जाकर होश संभालता हूँ अपने। हमें समझ जाना चाहिए था कि वो हमें फाइल नहीं देगा। मेरे ख्याल से भी। मैं ऐसी बातों में आती तो नहीं हूँ, मगर इन दिनों मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ है। पहले ही काम में हम सब काफी ज्यादा पुरजोश हो गए हैं, और उसने हमें गलत रास्ते पर जाने के लिए जानबूझकर गलत मालूमात दी। आप लोग उदास मत होइए। मेरा यही मशवरा है कि फिराज साहब आप लोगों से कुछ कहें तो सोचिएगा ज़रूर। दुआन साहब आपको बुला रहे हैं। मुझे? अपने ऑफिस में। आइए। जी दुआन साहब। बैठो। अशरफ गुनर ने गवाही देने से इनकार कर दिया है। अशरफ गुनर? हाँ, टीटी होल्डिंग के केस का गवाह। ओह, बहुत अफसोस हुआ, बुरा हुआ बहुत। हाँ, बहुत बुरा हुआ। आखिरी लम्हे पे उसने जहन बदल लिया, पता नहीं क्यों। टीटी होल्डिंग ने उस तक पहुंचकर उसको खामोश करवा लिया होगा। मुझे भी यही लगता है। टीटी होल्डिंग को अशरफ गुनर के बारे में पता नहीं था। उनमें से किसी को हमारे गवाह का इल्म नहीं था, सिर्फ हम जानते थे। हम में से भी चंद एक, या तुम। तुमने इत्तेफाक से सुन लिया था। क्या मतलब है आपका? मतलब कि तहसीन तायमान को मैंने इतला दी है? नहीं हो सकता क्या? तुम उसकी बेटी हो। इस दफ्तर में सबसे ज्यादा वजूहात है तुम्हारे पास इतला देने की। दुआन साहब, जासूसी मैंने नहीं की। मैं कभी अपने काम से फरेब नहीं करती। मगर आप चाहें तो मैं ये काम छोड़ सकती हूँ। ठीक है, समझ गई मैं आपका जवाब। आपने पहले से ही अदालत लगाई हुई है और शायद फैसला भी ले चुके हैं। मेरे मुखबिर होने पर आपको इतना पुख्ता यकीन है कि कोई फायदा नहीं सफाई देने का। ये कॉफी आ गई है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। मजे से पिए। हेलो, मुझे हफ्ते के आखिर की तकरीब का पता है सर। दिलारा घर पे मश्क कर रही है। आपको पता है कि उसकी अम्मी अभी तक वापस नहीं आई। मैं और उसकी नानी आएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं सर। बुरा ना मानो तो एक पर्सनल क्वेश्चन करूं तुमसे? बिल्कुल। दिलारा साथ रहती है क्या?
असल में आपा चूंकि काफी अरसे से यहाँ पर नहीं आई है, इसलिए हम उसकी देखभाल करते हैं। उसके वालिद शुरू से ही नहीं है। उसकी देखभाल का मसला नहीं है। दिलारा पर मेरी जान कुर्बान, लेकिन मैं उसके लिए बहुत दुखी हूं। कोई माँ अपनी औलाद को फोन क्यों नहीं करती? अफसोस हुआ। वो अपनी अम्मी को याद करती होगी। बहुत ज्यादा। रोजाना हमें झूठ बोलना पड़ता है। हम उसे ये कहते हैं कि तुम्हारी अम्मी तब फोन करती है जब तुम स्कूल में होती हो। कब तक चलता, आखिर उसने बगावत कर दी। माफ करना, मैंने तुम्हें बातों में लगा दिया, मुझे माफ करना। ऐसा मत सोचो, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा करो कि कोई गिफ्ट ले लो, ऐसे जैसे उसकी अम्मी ने लिया हो। शायद इस तरह का गिफ्ट देखकर वो बहुत खुश हो जाए। यानी मुझे फिर से झूठ कहना पड़ेगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रही जो तुम समझे। बाबा भी हमें छोड़कर चले गए थे। रात को सोने से पहले यही दुआएं किया करती थी कि या अल्लाह मेरे बाबा सुबह होने से पहले घर वापस आ जाए। कई रातें गुजर गईं दुआएं करते करते। सोच के अच्छा लगता है जब मैं ये तसव्वुर करती हूँ कि कोई आकर ये कहे कि ये तोहफा आपके बाबा ने भेजा है। वो आ गए हैं मगर कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ मैं बाहर। अब सिर्फ तुम तीनों ही रह गए हो। क्या मतलब, रिजाइन कर दिया है तुमने? हाँ, इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि मैं इस किस्म के माहौल में नहीं चल सकती। तहसीन तायमन की मुख पर हूँ ये समझते हैं लोग। मुझे वाकई बहुत बुरा लग रहा है। छोड़ो यार, जाने दो। क्या मतलब है इस सब का? आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे? तहसीन तायमान हाले का सौतेला बाप है। अल्लाह खारत करे इसे। मेरा दिल चाह रहा है अपना सर ही खा लूं मैं कहता हूँ कि ये आज ऊपर आएगा, आज ऊपर जाएगा, लेकिन दिन ब दिन ये तो नीचे ही ज्यादा चला जा रहा है। भाई देखो, तुम इतने कॉइन्स में गुम हो चुके हो कि वापस आने तक हार जाओगे। बस एक बार कोई कर्ज दे दे। कौन सा कर्जा? घर को गिरवी रखवाओगे क्या? तो फिर क्या करूँ, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। शुक्र है कि अम्मी ने कहा कि वो हल कर लेंगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में उनका सारा कर्जा उतार दूंगा। शुक्र है, मर्द को तो पता ही नहीं चलेगा। बैंक का नुमाइंदा तुम्हारा घर नहीं देखने आएगा क्या? लाजमी आएगा। मर्द से क्या कहोगे फिर? बेटा, वक्त नाम की भी कोई चीज होती है। हाँ, उसका अच्छे से इंतजाम है, जल्द ही करना होगा। तुम भी यार, अब खाने दो। देखो देखो, इनकी जिंदगियों को देखो। देखो देखो, तुम बस कॉइन्स देखते रहो और हम यही देखेंगे। चुप चुप कर जाओ, बिल्कुल चुप। तुम्हें पता था कि वो तहसीन तैमान की बेटी है? हाँ, मगर कभी इस तरह की कोई सिचुएशन ही नहीं आई कि मैं तुम्हें बता सकूं इस बारे में। यानी मेरा भाई भी टीटी होल्डिंग में काम करता है। जब मैंने दावा देखा तो मुझे तजस्सुस हुआ। भाई वहां पर काम करता है, इसलिए मैंने देखा नहीं। तुम्हारे ख्याल से उसने किया होगा ऐसा? यानी तुम उसे सबसे ज्यादा जानती हो। हाले बहुत कुछ कर सकती थी, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। या अल्लाह, सुकून आ गया मुझे। वैसे ये आइस क्वीन कहाँ है? रुको जरा, मैं अंदाजा लगाता हूँ। अंदर अपने नंबर बढ़ा रही है। हाले ने इस्तीफा दे दिया। क्या मजाक? बिल्कुल नहीं। दुआन साहब को लगता है कि टीटी होल्डिंग्स केस की इस ऑफिस के जरिए कोई मुखबरी कर रहा है। क्या नाम था जिसने गवाही देनी थी? इशरफ गुनाह था कोई।
गोया ये नाम तहसील तैमान ने हाले को खुद बताया है। उसने गवाही देने से मना कर दिया है। अशरफ गुनर, अशरफ गुनर। ये नाम कहाँ सुना है मैंने? अशरफ गुनर से रब्ता किया था मैंने, अहम बात है इसीलिए फोन किया है। जी बिल्कुल, काश के पहले आपसे रब्ता हो पाता। खैर अभी भी देर नहीं हुई है। बेटा एक बेवकूफ़ी ना करो, कह दो बस। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है। ये रवैया मुझ पर जचता नहीं है।